SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ मोहन यादव सीएम बनने के बाद यहां अपने फैसलों को लेकर चर्चा में आए थे, लेकिन अब एक बार फिर देखा जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव इस मुद्दे को लेकर अब फिर से चर्चा में आ गए। बता दें आपको कि आज मध्य प्रदेश के भोपाल में बाल गृह यानी कि एक एनजीओ से यहां पर बताया जा रहा है कि 26 बच्चियां गायब हो गई है। आखिरकार आपको बता दें कि यहां पर 41 बच्चियों की खबर होने की सामने आई थी, लेकिन जब यहां पर जांच हुई तो 26 बच्चियां पाई गई और यहां 26 बच्चियां यहां से गायब पाई गई और बाकी की बच्चियां वहां पर मौजूद थी। इसी बीच आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक पारा गर्मा चुका है। यहां अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल जिसने उठाया वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाया। बताते चले आपको कि यहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर यहां पर मोहन यादव सरकार से जांच की गुहार लगाई है। लेकिन यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह गुहार लगाई है जांच की या फिर मोहन यादव की सरकार पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि यहां पर देखा गया है कि इस मुद्दे को लेकर अब मोहन यादव यहां पर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जांच की वो भी यहां पर कहते नजर आए हैं कि इस मुद्दे पर जांच होगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच में उतर रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने भी कि शिवराज सिंह चौहान की रोज एक नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसमें वो अपने लाडली बहनों के बीच में बातें करते नजर आते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा गया था कि 2 से 3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि राज तिलक होते होते कब वनवास हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर अब स्मृति ईरानी भी घिरती नजर आ सकती है। वो कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। स्मृति ईरानी यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री है। वो यहाँ पर महिलाओं के और बच्चों के जो सारे वो होते हैं मुद्दे, वो उनके पास जाते हैं। लेकिन देखा यहाँ पर ये जा रहा है कि इतना बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है कि यहाँ पर सिर्फ 26 बच्चियां यहाँ पर गायब हो गई हैं, जिसमें कि एक यहाँ पर जो है एक लड़का भी बताया जा रहा है। टोटल मिलाकर 27 बच्चे यहाँ पर गायब है। आखिरकार इन सब की जिम्मेदारी कौन लेता है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, सबसे पहला सवाल आपसे यहां पर यह रहेगा कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और भी गुजरात, इन सारे जिलों की यहां पर बात हुई, राज्यों की बात हुई है। इन राज्यों के बच्चे वहां पर मौजूद थे, लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामले सामने आया। आपने देखा भी होगा, आप आज बात भी कर रहे थे कि इससे पहले बिहार का भी ऐसा मामला सामने आया था जिसमें 100 से ज्यादा बच्चियां गायब थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस मामले को भी रफा दफा कर दिया था। क्या इस मामले को भी ऐसे ही बिहार वाले मामले की तरह रफा दफा कर दिया जाएगा क्या? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह नेहा जी आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया अपने आप में, क्योंकि देखिए बच्चियों के सवाल है, बच्चियों की ज़िंदगी का सवाल है, भविष्य का सवाल है। हमारे पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से ये मामले सामने आते हैं वाकई हैरानी होती है। और जिस तरह जिक्र आपने स्मृति ईरानी जी का किया, मेरे ख्याल से हर एक मुद्दे पर तो खूब बोलती हैं, लेकिन जैसे इस तरह का संगीन और गंभीर मुद्दा सामने आता है उनकी बोलती बंद हो जाती है। आपने जिक्र किया कि जिस तरह से ये जो कह सकते हैं कि बालिका जो आश्रय है, यहाँ पर कम से कम 68 बच्चियों का जिक्र हो रहा है कि वहाँ पर थी। उसमें से 41 बच्चियाँ तो थीं, लेकिन लगभग 27 या 26 का जो आंकड़ा है वो बच्चियाँ वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। अहम बात ये भी है नेहा जी कि इसमें अधिकतर जो लड़कियाँ थी उनकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास या उससे ज़्यादा बताई जा रही है। तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में बेटियाँ सुरक्षित हैं, क्या वाकई जो मोहन यादव हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को गंभीर होने की बात करते हैं, लिखे पढ़े होने की बात करते हैं, और जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो क्या वाकई वो इंसाफ दिलाएंगे बेटियों को? क्योंकि जो ये गृह आश्रय, जो ये बालिका आश्रय था, ये एक तरीके से इलीगल तरीके से वहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा था। कोई रजिस्ट्रेशन इसका नहीं है और कब से चलता हुआ आ रहा था इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। क्या यूं ही खुल जाते हैं इसके बारे में? ना तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन होती है, ना कुछ होता है। तो क्या इतना आसान है इस तरह से खोल लेना? और जिस तरह से अब ये मामला सामने आ रहा है, आप देखिए वाकई हैरानी का मामला है कि 26 बच्चियों का वहाँ पर कोई अता पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, जो ये बताता है कि कितना गंभीर ये मामला है। अगर नेहा जी आप ओवरऑल आंकड़े पे बात करें तो 2019 से 21-22 के बीच में तकरीबन 13-14 लाख लड़कियां
सोचिए गायब हो जाती है, उनका पता ही नहीं चलता। इसमें से 10 से 11 लाख की जो संख्या है, आपको उसको सुन के हैरानी होगी कि ये 18 साल से ज़्यादा उम्र की ये लड़कियां या महिलाएं होती हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह का मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा बनने वाला है, कहीं मंच से खड़े होकर किसी ने उसके ऊपर बात की हो, क्योंकि सबको हिंदू मुसलमान करना है, सबको हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर जाना है। जबकि अगर देखा जाए इतने सेंसिटिव मुद्दे, चाहे वो पीएम मोदी की बात करें, सीएम मोहन यादव की बात करें, या और भी तमाम जगह पे, चाहे महाराष्ट्र में भी तकरीबन कह सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख के बीच में बच्चियां गायब हो जाती हैं। वेस्ट बंगाल का भी यही हाल है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिलाएं, बावजूद इसकी वहाँ पर भी 1 से 1.5 लाख के बीच में बच्चियां गायब हो जाती हैं। तो आखिर जवाबदेही किसकी है? आप देखिए 2 दिन के बाद ये मुद्दा मीडिया से गायब हो जाएगा, कोई बात भी नहीं करेगा। तो इतना महत्वपूर्ण मामला, इतना अहम मसला, इसके ऊपर आखिर चुप्पी क्यों है? आखिर पूरी सरकार जो है इसके ऊपर इतनी इस तरह से खामोश क्यों है? राहुल गांधी एक कह सकते हैं संसद में गलती करते हैं, वो करते भी नहीं करते हैं, स्मृति ईरानी उठकर चिल्लाने लगती हैं कि ये महिलाओं के साथ में अपमान है, उनका बहुत ज़्यादा घोर जो है निंदनीय काम है। और आपने देखा भी होगा वीडियो में किस तरह से बिहेव करती हुई नजर आती है। लेकिन जब ऐसी बच्चियों का मामला सामने आता है, उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा हैरान और बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय है कि आखिर ऐसे मुद्दों पे इन नेताओं के मुंह पर चुप्पी क्यों लग जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात अमन जी ने बिल्कुल सही कही है कि हमारी केंद्र सरकार और हमारी जो इस वक्त तत्काल की सरकार है, हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिल जाए तभी यहाँ पर ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले बिहार में भी देखने को मिला था ऐसा मामला कि बिहार में भी एक ऐसा ही बाल गृह चल रहा था जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चियों का गायब होना पाया गया था, और इस मामले को भी ऐसे ही दबा दिया गया था जैसे कि अब यहाँ देखने को मिल सकता है कि आने वाले 2 दिन में शायद इस मामले को भी यहाँ दबा दिया जाएगा। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है, मोहन यादव से इसकी जांच की गुहार लगाई। तो अमन जी, जब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जांच के अनुसार ये पता चला है कि ये जो बाल गृह था 3 साल से चल रहा था, और मोहन यादव की सरकार तो मुझे लगता है अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा बने हुए। तो क्या इस पूरी चीज का जो यहाँ पर मैं बता दूं जिम्मा कह सकते हैं कि गुनाहगार तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी माने जाएंगे, क्योंकि उनके रहते हुए भी ये बाल गृह चल रहा था। तो कैसे चल रहा था? क्या यहाँ पर जांच नहीं हो रही थी? पुलिस प्रशासन कहाँ गायब था? कानून व्यवस्था कहाँ गायब थी? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया दरअसल नेहा जी, क्योंकि महीना भर लगभग हुआ है मोहन यादव सरकार को, तो ऐसे में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें उनको पता होंगी। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान जो कह सकते हैं भांजियों और तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आते हैं कि मैं मामा हूँ, मामा का घर है, तो क्या इन बेटियों की गूंज, इन बेटियों का दर्द कभी उनके कानों तक नहीं पहुँचा होगा? जाहिर बात है पहुँचा होगा, क्योंकि ये एकमात्र, अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम नेहा जी, तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में यहाँ से 3 साल के अंदर बीते, अगर बात करें 2019 से और 21-22 तक, तो यहाँ पर कम से कम 1.5 से 2 लाख बेटियां गायब हो जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, और ना ये मुद्दा कभी चुनाव में आता है, और ना इसके ऊपर कभी मामा जो शिवराज सिंह चौहान अपने कहते हैं कि महिलाओं के प्रति उनका जो आदर है, सम्मान है, वो नज़र आता है, और इसके ऊपर कभी कोई बात करते हुए वो दिखाई नहीं पड़ते। तो ऐसे में सवाल उनके ऊपर भी उठते हैं। आज बहुत जल्दी ट्वीट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अपने गुनाह छिपाने के लिए क्या किया है कि, या फिर वो नई सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाना चाहते हैं क्या? तो कई सारे ऐसे मसले हैं नेहा जी, जो उसके ऊपर अभी कह सकते हैं कि बातचीत ज़रूर होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम इसको पॉलिटिकल मुद्दों से अलग हटके देखें, तो देखना भी चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर मीडिया में भी मेरे ख्याल से डिबेट होना चाहिए, बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रात दिन हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठाते रहते हैं, तो ऐसे मुद्दे जो बेहद ज़रूरी है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, उन पर भी डिबेट होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है, एक ब्रेकिंग तो आती है, लेकिन उसके बाद मुद्दा गायब हो जाता है। तो इसको लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है, और बाकी हमारे समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि जब भी नेता आए, ऐसे लोग घर पे आए, तो उनसे इस मुद्दे के ऊपर ज़रूर बात करें कि आप बेटियों की सुरक्षा कैसे करने वाले हैं, क्या इंतजाम आपने किए हैं। और जब इतना बड़ा आंकड़ा, सोचिए 13-14 लाख का आंकड़ा बीते 2-3 साल के अंदर, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत गंभीर, हैरान कर देने वाला मामला है। जब हम पढ़ते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, तो वाकई कह सकते हैं कि अपने आप में दुख भी होता है कि आज जो बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी जो आज आसमान में बुलंदियों में कह सकते हैं कि जाने की और बात करते हैं, वो उसी देश में बेटियों के साथ में इस तरह का अत्याचार हो, मेरे ख्याल से ये काबिले बर्दाश्त नहीं है, और सरकार को इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल, यहाँ पर बहुत-बहुत धन्यवाद अमन जी आपका कि आपने विस्तार पूर्वक यहाँ हमारे दर्शकों को समझाया। वाक़ई में यहाँ पर ये बात एक ध्यान देने की वाली बात है, जहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनों के नाम पर वोट बटोर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं न कहीं अगर राजनीति से हटकर इस मुद्दे को देखा जाए तो ये मुद्दा वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा नाजुक मुद्दा है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।